मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो एंड तक देखें और मेरे YouTube चैनल राज एजुकेशन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वेलकम इन राज एजुकेशन चैनल। आज हम देखेंगे आइसोमेट्रिक व्यू से ऑर्थोग्राफिक व्यू कैसे ड्रा करना, हाउ टू ड्रा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ये गिवन फिगर में आपको फ्रंट व्यू यहां से निकालना है इस फिगर में, और साइड व्यू इस साइड से आएगा। मतलब इस फिगर के लिए ये साइड व्यू हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू, और यहां से फ्रंट व्यू आपको देखना है। और एग्जाम में आपको ये प्रॉब्लम पूछा है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड से, तो आपको थर्ड एंगल प्रोजेक्शन सिंबल जो निकालना है, तो इस टाइप का दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल और ये उसका साइड व्यू रिप्रेजेंट करता है। तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड है, इसका मतलब टॉप व्यू ऊपर आएगा और उसके एग्जैक्ट नीचे फ्रंट व्यू आएगा, और फ्रंट व्यू के बाजू में लेफ्ट हैंड साइड व्यू आएगा। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड व्यू की पोजीशन लेफ्ट हैंड साइड व्यू में ही आएगी। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया कि स्टार्टिंग में क्या करना, जब भी आपको प्रॉब्लम दिया है तब आप उस प्रॉब्लम में आपका मेजरमेंट पहले निकाल के रखना। तो इसमें आप एक बाजू से मतलब बॉटम से उसका काउंट करेंगे कि लेंथ कितनी है। जहां से एरो है इसका मतलब वो लेंथ है, तो यहां से हम स्टार्ट करते तो यहाँ पे 75 लेंथ दिया है, तो 75 पूरी लेंथ हो जाएगी। बाद में आपको दिया है यहाँ पे हाइट, तो हाइट ये 12 mm, और इधर में जब जाते हैं बॉटम से ही जाना, ये 12 mm मतलब इधर भी 12 mm होगा। इसको पैरेलल ही ये इसका परपेंडिकुलर है, मतलब ये नहीं आएगा, तो ये 12 और ये 25। इसका मतलब आपका हाइट आएगा 37। और लेफ्ट हैंड साइड व्यू में जो दिखेगा मतलब वो विड्थ रहेगी आपकी, विड्थ है W50। हम बॉक्स मेथड का यूज करेंगे। पहले तो आपने डायमेंशन निकाल दिए, डायमेंशन हो जाने के बाद आपने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड का सिंबल ड्रा किए, पोजीशन लोकेट कर दिए, आपने रेफरेंस लाइन ड्रा कर दिए। रेफरेंस लाइन शुड भी ठीक होना चाहिए। और बॉक्स मेथड, तो ये बॉक्स जब बनाएंगे आप बॉक्स मेथड का यूज करना, गलतियां नहीं होती, और जल्दी गलतियां हुई तो भी समझ में आती। तो टॉप व्यू ऊपर में आएगा, और टॉप व्यू ऊपर में आएगा, उसके एग्जैक्ट नीचे फ्रंट व्यू आएगा। अब ये जो डायमेंशन या नेम दे रहे वो 5:3 के इसमें देना, और यहाँ पे आएगा लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ये कैपिटल लेटर से लिखना, फ्री हैंड ही लिखना। और यहाँ पे देखो फ्रंट व्यू में हमें क्या लगने वाला है, तो फ्रंट व्यू में लगने वाला है लेंथ और हाइट। तो लेंथ कितनी है 75, तो यहाँ पे 75 की लेंथ, और आपने 75 की लेंथ ड्रा किया है, और बॉक्स ये 37 का है, मतलब हाइट 37 की है। तो 75 बाय 37 का हमने एक बॉक्स बनाया, उसके ऊपर में आपका आएगा लेंथ और आएंगे हाइट, लेंथ टॉप व्यू में आएंगे आपकी लेंथ और विड्थ आएंगे। और इसका प्रोजेक्शन मतलब विड्थ का प्रोजेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो विड्थ आएंगे और हाइट आएंगी। इस प्रकार से हमने ड्रा किए। अब एक एक मैं आपको बताता हूं, तो ध्यान से देखिए। फ्रंट व्यू में क्या दिखने वाला है, तो मैं कलर का भी यूज करूंगा। तो बॉटम से कभी भी देखना है आपको, तो फिगर को बॉटम से ही देखना, और बॉटम से देखने के बाद आपके ध्यान में ये आएगा कि गलतियां नहीं होंगी, और उस हिसाब से बनाना है आपको। तो देखो बॉटम से जब देखेंगे तो ये 25 मतलब ये कॉर्नर देखेंगे, ये एक साइड से ही देखना, ये लाइन दिखेगी 25 की, इधर लाइन दिखेंगी 25 की, ये हाइट दिखेंगी 12 की, इधर भी हाइट दिखेंगी 12 की। मतलब ये रेक्टेंगल इधर बना, 25/12 का एक रेक्टेंगल बनेगा, इस साइड में भी 25/12 का रेक्टेंगल बनेगा। इस फिगर में ये स्लॉट दिया है। अब स्लॉट का डायमेंशन कैसे आपको ड्रा करना है, ये मेजरमेंट यहाँ का नहीं दिया है, लेकिन आपको लेंथ दी है 75। इसका मीनिंग है कि ये भी 75 का डिस्टेंस है, लेकिन अंदर तक स्लॉट ये रिमूव किया है, तो ये है अंदर कितना गया है 12 mm तक गया है। मतलब यहाँ पर भी आप जब देखेंगे, आगे से देखेंगे, तो ये पॉइंट के साथ ये पॉइंट कोइंसाइड है, इस पॉइंट के साथ ये पॉइंट कोइंसाइड है, तो आपको आगे में ही जुड़ा हुआ दिखेगा एक और रेक्टेंगल।
मतलब ऐसे 3 रेक्टेंगल दिखेंगे, कितने के 25/12 के 3 रेक्टेंगल दिखेंगे। मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके बताता हूँ। अब ड्रा करते समय हम सेट स्क्वायर का ही यूज करेंगे। फ्रंट व्यू में देखो 25 के मार्क करना, और स्पीड के साथ हम जब जाते हैं तब ध्यान देना है कि आपको गलती भी नहीं होना है, गलती भी करना नहीं है। इसमें 25 के मार्क कर दिया। यहाँ पे है 12 mm का, इसको भी 12 mm का मार्क कर दिया मैंने। अब मुझे चाहिए कि आपकी जो लाइन है ये लाइन प्रॉपर आए, तो इस तरीके से आप सेट स्क्वायर का यूज करना। इसको कोइंसाइड कर दिए 0, और इसको एक कंप्लीट लाइन आएगी ऊपर में। अब देखो नीचे में भी एक कंप्लीट लाइन आएगी, लेकिन उसमें जो पार्ट गिराया है मैंने वो पार्ट को भी ध्यान रखना है आपको। अब जो यहाँ पे पॉइंट मार्क किए थे इसको भी आड़े में देखो कैसे आप सेट स्क्वायर का यूज करके ड्रा कर सकते। तो ये 12 mm का ये लाइन दिखेंगी, और ये भी लाइन यहाँ से दिखेंगी। इधर भी ये कंप्लीट लाइन दिखेंगी 12 mm की। मतलब आपके पास अभी कितने बने हैं बॉक्स? 3 बॉक्स बने हैं। अभी 3 बॉक्स बन जाने के बाद आपको देखो मैं कलर से ड्रा करता हूं कौन सा पार्ट मेरे को दिखा है। ये फ्रंट व्यू में जो ऑरेंज कलर का मैं यूज कर रहा हूं, अब ये पार्ट मेरे को दिखा है, वैसे ही ये पार्ट मेरे को दिखा फ्रंट व्यू में। और मैं इसमें से मतलब जो आपके मन में जो क्वेश्चन पैदा होंगे कि बाकी क्यों नहीं दिखे, उसका भी मैं रीजन बताता हूं, तो ध्यान से देखिए। अब ये भी पोर्शन दिखा। कभी भी आइसोमेट्रिक व्यू में कंप्लीट व्यू कुछ मिसिंग व्यू दिखते हैं, कुछ मतलब कंप्लीट नहीं होते, क्योंकि ये व्यू आपको XYZ एक्सिस में रखा रहता है, इसलिए पूरा का पूरा ही नहीं दिखता, कुछ आपको हजम करना रहता है। तो देखो ये जो पोर्शन है, ये तीनों बॉक्स ये आगे में दिखा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन पैदा हुआ होगा कि बहुत बार ये ऐसा लगता है कि बाकी क्यों नहीं दिखे। तो ये क्यों नहीं दिखा मेरे को ये पार्ट? क्योंकि इस पार्ट को ये कैसा है, परपेंडिकुलर है। मतलब ये पॉइंट इस यहां तक कोइंसाइड होगा, ये पॉइंट इस पॉइंट को कोइंसाइड होगा, और आपको ये लाइन भी आगे में आई हुई दिखेंगी। अब इसके ऊपर में जब हम जाते हैं तो क्या दिखेगा? और अब ये पॉइंट के साथ ये पॉइंट कोइंसाइड होता है, और ऊपर में ये लाइन हमें आगे में ही आई हुई दिखती है, कंटिन्यू लाइन दिखती है। अब देखो कैसे, तो ये 25 की लाइन, मतलब 12 नीचे था, और ये 25 की लाइन यहाँ पे ड्रा की। अभी बॉक्स मेथड का यूज इसलिए अच्छा है क्योंकि आपको बार बार काउंट करने की जरूरत है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस दिए नहीं रहते पूरे, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है उसने? 20 दिया है। यहाँ पे 20 दिया है, और ये डिस्टेंस दिया है 25। इसका मीनिंग है कि ये भी 25 रहेगा, लेकिन ये कितना रहेगा? ये रहेगा 20 का। अब 20 कितना आएंगे हम? 20 आड़ा आएंगे, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन देखेंगे 20 की, तो ये ड्रॉ करते हैं। अब आगे में देखो ये कहां तक आया? ये आप 75 में आपकी कंप्लीट लेंगे, उसमें से ये 20 जाएगा, मतलब 50 तक आपको इधर आना है, मतलब यहां तक। तो ये पॉइंट, ये जो है, ये जो दिखने वाली लाइन है, ये जो दिख रही है आपको, ये तिरछी लाइन, ये तिरछी लाइन फ्रंट व्यू में तिरछी दिखेंगी, लेकिन टॉप व्यू में वो सीधी हो जाएंगी, और आपको साइड व्यू में भी सीधी दिखेंगे। तो ये पॉइंट के साथ ये पॉइंट आपको क्या करना है? जोड़ना है। तो ये ऐसा दिखेगा, ये ऐसा फ्रंट व्यू में आपको दिखने वाला है पार्ट। अब उसको भी मैं जो दिखा फ्रंट व्यू में, ये पोर्शन को ऑरेंज कलर से ड्रा करके बताता हूं कि क्या क्या दिखने वाला है। तो ये पोर्शन दिखेगा, आपको ये पोर्शन दिखा है। आपके मन में और क्वेश्चन आया होगा कि ऊपर का ये क्यों नहीं दिखा? तो इस पॉइंट को ये पॉइंट कोइंसाइड है, इस पॉइंट को ये पॉइंट कोइंसाइड है, मतलब ये लाइन इसके साथ मैच हुई,
ये पॉइंट इसके साथ कोइंसाइड है, ये पॉइंट इसके साथ कोइंसाइड है, तो ये लाइन इसके ऊपर कोइंसाइड हुई, तो ये पोर्शन परपेंडिकुलर होने के कारण ये नहीं दिखता है, ये इसके साथ ही जुड़ी हुई दिखती है। ये लाइन भी वैसी ही आगे में आई, तो इस कारण ये भी लाइन आपको दिखी नहीं। इस तरीके से आपको फ्रंट व्यू में इतना पोर्शन दिखने वाला है। अब देखो उसका हम प्रोजेक्शन लेके जाते हैं साइड में, टॉप व्यू में लेके जाते हैं और साइड व्यू में भी लेके जाएंगे। तो मैं टॉप व्यू में लेके जा रहा हूं। ये प्रोजेक्शन लेके जाते समय आपको ध्यान रखना है कि प्रोजेक्शन लाइन शुड भी थिन रहना चाहिए, पतली रहना चाहिए और ज्यादा दिखना नहीं चाहिए। आपको क्या दिखना है, आपको ऑब्जेक्ट लाइन ही दिखना चाहिए। अब इसका भी मैं जो स्लॉट बनने वाला है इसका भी प्रोजेक्शन लेके जाता हूं, तो ये ऐसे आगे में आएंगे। अब मैं टॉप व्यू लेके जाता हूं, टॉप व्यू देखता हूं तो क्या क्या दिखने वाला है मेरे को। अब ये देखो, ये इधर से हम देखते तो ये बॉक्स दिखेगा 20x25 का, मतलब इधर से जो दिखने वाला है। ये पॉइंट जो दिखने वाला है तो यहां से आएंगे आप, यहाँ पे तो 20 आएंगे और नीचे में आएंगे 25। अब यहां पर भी देखो आपका प्रोजेक्शन होने के कारण आपको काउंट करने की भी गरज नहीं गिरेगी, आपके सामने है पूरी लाइन है। अब इधर आएंगे तो आप नीचे में आएंगे तो ये आएंगे 25 और ये बॉक्स ऐसा आपको कंप्लीट इधर दिखेगा। ये बॉक्स दिखा, ये बॉक्स दिखा आपको। अब ये बॉक्स दिखने के बाद ये लाइन के साथ, ये पॉइंट के साथ ये पॉइंट कोइंसाइड है और ये लाइन आड़ी जो है आई है इधर, बचा कितना अभी 25 का ही बचा है, तो ये लाइन ऊपर में आई हुई दिखेंगी, मतलब ये भी सीधी लाइन दिखेंगी आपको उसके साथ जुड़ी हुई ऐसी। अब ये लाइन आ जाने के बाद आप देखो ये इधर ये कंटिन्यू कितना दिखेगा आपको, ये 25 दिखेगा, क्योंकि ये लाइन कितनी है 25 है, तो ये लाइन 25 तक इधर दिखेंगी, इधर से भी 25 दिखेंगी आपको। इसका भी प्रोजेक्शन आप लेके गए हैं, इधर है। अब ये जो लाइन दिखेंगी ये लाइन कंटिन्यू दिखेंगी इधर पूरी, तो ये लाइन भी ड्रा कर दो, टॉप व्यू में दिखेंगी वो आपको। ऊपर से जब देखेंगे तो ये लाइन दिखेंगी। बाद में ये लाइन इधर कितना आया है, ये जो पार्ट बचा हुआ है उतना आया है, तो इसका प्रोजेक्शन वहां तक जब लेके गए तो ये लाइन उतनी दिखेंगी आपको, मतलब ये भी रहेंगी आपकी 25 की लाइन रहेंगी। ये बॉक्स मेथड में एक ही फायदा है कि आपको बार बार मेजरमेंट लेना नहीं पड़ता है और इसका प्रोजेक्शन ये यहां तक, मतलब ये भी 25 तक आएगा। टॉप व्यू में मैंने जब भी बताया था कि जो भी वेव है, जाओ फ्रंट व्यू में मेरे को तिरछी दिखी थी, अब टॉप व्यू से देखता हूं तो मैं कैसी दिखती हो, मेरे को सीधी दिखती है, ऊपर में आई हुई दिखेंगी लेकिन शार्टेज डिस्टेंस होगा उसका। तो ये एक ऐसा बॉक्स बनेगा। ये जो दोनों लाइनें हैं ये वेव की लाइन है, जो स्लाइडिंग पोर्शन है इसका ये लाइन, मतलब ये लाइन और ये लाइन ये है इधर की इतना डिस्टेंस, और ये तो टॉप व्यू में वो दिखेगा। टॉप व्यू से देखते तो ये स्लॉट जो दिखा है उस स्लॉट पूरा का पूरा ही गैप दिखेंगे हमें, और ऐसा एक स्लॉट बनेगा। अब ये स्लॉट जो बनेगा तो ये बनेगा 12 का, क्योंकि 12 का कटआउट किया है उसने, 12/25 का कटआउट किया है, तो ऐसे में वो 12/25 का कटआउट यहां पे दिखने वाला है। ये दिखने वाला है आपको टॉप व्यू में। इतना पोर्शन आपको दिखने वाला है। अब टॉप व्यू में मैं और आपको बताता हूं कि क्या क्या आपको दिखने वाला है, तो इसको भी मैं मार्क करता हूं येलो कलर से। ये पोर्शन दिखने वाला है हमें। बाद में ये वेव दिखने वाली है जो हमने ड्रा की। ये वेव दिखने वाली है। अब आपके मन में और क्वेश्चन आया होगा कि
ये लाइन, ये दीवार क्यों नहीं दिखी, तो ये पॉइंट इसके साथ कोइंसाइड है, ये पॉइंट ऊपर में आया हुआ, तो ये लाइन पूरी क्या होंगी, मैच होंगी। मतलब ये लाइन है जो नहीं, आपको ये दीवार नहीं दिखी लेकिन ये लाइन उसके साथ कोइंसाइड हुई है। अब नीचे में जो ये इतना जो पोर्शन है, ये पोर्शन भी हमें टॉप व्यू से दिखेगा। ये जो पोर्शन है ये भी दिखेगा हमें टॉप व्यू से। तो इस तरीके से हमने टॉप व्यू ड्रा किए। अब इस टॉप व्यू के पे जो प्रोजेक्शन है वो साइड व्यू में हम लेके जाएंगे, और साइड व्यू में लेके जाने के बाद फ्रंट व्यू के प्रोजेक्शन और साइड व्यू के प्रोजेक्शन, मतलब टॉप व्यू के जो प्रोजेक्शन है वो लेके जाएंगे। तो हमें एक अपना जो व्यू है जो साइड व्यू में बनने वाला है वो अपने आप आपको तैयार मिलेगा। तो इन सभी के मैं प्रोजेक्शन इधर रेफरेंस लाइन तक, वर्टिकल रेफरेंस लाइन तक लेके जा रहा हूं। बाद में सेट स्क्वायर का यूज करके आप उसको 45 डिग्री सेट स्क्वायर का यूज करके उसके प्रोजेक्शन रेफरेंस लाइन तक पहले ड्रा करेंगे। रेफरेंस लाइन तक ड्रा करने के बाद अब ये जो प्रोजेक्शन ड्रा करते हैं उस समय आपको एक ही ध्यान में रखना है कि प्रोजेक्शन साइड शुड बी थिन। अब ये मेरे प्रोजेक्शन आ गए। अब इसे मैं नीचे प्रोजेक्ट करता हूं साइड व्यू में, तो अपने आप इधर एक हमारा व्यू बन जाएगा। इस रेफरेंस लाइन के साथ में ये 45 डिग्री सेट स्क्वायर का जीरो मैच करता हूं, जीरो लाइन 90 डिग्री वाली ये मैच करता हूं, तो मेरे को ज्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब देखो साइड व्यू में क्या क्या दिखने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड व्यू में हम जाते हैं तो पहले हमें जो प्रोजेक्शन आया है, अब ये प्रोजेक्शन कंप्लीट मतलब हमें व्यू दिखने वाला है जो ये दिखेगा। मतलब 50/12 का हमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दिखेगा। बॉटम से ही कभी भी ड्रा करना तो ये ऐसे व्यू बना है। ये लेफ्ट हैंड साइड व्यू में व्यू बनेगा। ये ऐसा व्यू बना। अब उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो स्लॉट है, स्लॉट में जो गिरा है वो है व्यू में है लेकिन यहां से नहीं दिख रहा है, लेकिन वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि 12 का उसको स्लॉट गया है। तो ये देखो टॉप व्यू में जो स्लॉट दिया है, ये जो आपने ड्रा किया है, इसका प्रोजेक्शन यहां तक आया। मतलब ये लाइन हमें रिप्रेजेंट करके यहाँ पे बताना पड़ेगा, और ये लाइन हिडन लाइन रहेगी। और हिडन लाइन 3 mm कंटिन्यू लाइन, 1 mm की गैप, अगेन 3 mm की कंटिन्यू लाइन, अगेन 1 mm की गैप, इस तरीके से हम लाइन ड्रा करेंगे। ये होगा हिडन पार्ट, मतलब यहाँ पे स्लॉट कटा हुआ है ऐसा रिप्रेजेंट करेगा। अब ये हो जाने के बाद आपका क्या है, ये स्लॉट हो गया। ये स्लॉट काय में आया, ये स्लॉट आया रेक्टेंगुलर। आगे में जो रेक्टेंगुलर है उस पोर्शन तक ही आएगा स्लॉट का मतलब हिडन लाइन। अब यहां से हम देखते हैं तो ये पॉइंट, अब आप साइड व्यू में जब जा रहे हैं तो साइड व्यू में ये पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को ये पॉइंट मैच होगा तो आगे में ये लाइन आई हुई दिखेंगी। मतलब वेब का जो है, वेब का पोर्शन ये 25 का, मतलब इस पॉइंट से जो है यहां से यहां तक के आपको लाइन कंटिन्यू दिखेंगी। अब देखो वेब टॉप व्यू में वेब कहाँ है, यहाँ है। साइड व्यू मतलब फ्रंट व्यू में कहाँ पे, इतना पोर्शन पे आप वेब है, तो इसका प्रोजेक्शन इधर आया ही, मतलब ये बॉक्स बना। तो ये बॉक्स जो कंटिन्यू दिखेगा यहाँ पे, मतलब 12 mm के ऊपर में आपको ये कंटिन्यू दिखेंगे। मैंने जब भी आपको बताया कि जो भी फ्रंट व्यू में तिरछी लाइन रहेंगी वो ट्रू लाइन दिखेंगी, लेकिन वही साइड व्यू में अब कैसी दिखेंगी, वो स्ट्रेट लाइन दिखेंगी। तो ये जो पोर्शन है, ये लाइन ये स्ट्रेट दिखी मेरे को, ये भी स्ट्रेट दिखी, मतलब लेकिन शार्टेस्ट डिस्टेंस हुआ उसका। अब ये पोर्शन क्यों नहीं दिखा, क्योंकि इस पॉइंट को ये पॉइंट मैच है और इस पॉइंट को ये पॉइंट क्या है, कोइंसाइड है। मतलब ये लाइन जो है इसको कोइंसाइड होगी, इसलिए उसी के ऊपर ये लाइन आएंगी। तो वो पोर्शन हमें नहीं दिखता है साइड व्यू में। अब साथ में और आपके मन में और क्वेश्चन आएगा कि ये लाइन क्यों नहीं दिखी, तो ये पॉइंट इसके साथ कोइंसाइड है, ये पॉइंट इसके साथ कोइंसाइड है,
तो ये लाइन खड़ी दिखेगी, मतलब जो वेब का शॉर्टेज डिस्टेंस था वो 25 ही दिखेगा, इतना ही दिखेगा। तो ये कंप्लीट हुआ व्यू। तो इस तरीके से ये आपको साइड व्यू में आपको व्यू दिखेगा। तो इस तरीके से आपका ये व्यू कंप्लीट हुआ। अब साइड व्यू में आपको बताता हूं मैं कि कलरिंग वाला मतलब यूज करके आपको और समझ में आएगा। ये जो था, जो हिडन लाइन का पोर्शन था, ये जो है ये स्लॉट का पोर्शन है। हमने हिडन लाइन मतलब 12 mm के ऊपर हिडन लाइन ड्रॉ की है और ये फ्रंट व्यू में ये पोर्शन दिखा हमें। अब कुछ पोर्शन जैसा है कि वो दोनों व्यू में रहता ही है, दिखता ही है। तो ऐसा कुछ हर ऑब्जेक्ट में रहेगा पार्ट। अब उसके ऊपर मैं दोबारा एक और इसी कलर को दिखाता हूं कि क्या दिखा मेरे को। तो ये पोर्शन दिखा, वेब का पोर्शन ये भी दिखा, ये हमें टॉप व्यू में भी दिखा और ये हमें फ्रंट व्यू में भी दिखा। फ्रंट व्यू में लाइन दिखी, लेकिन टॉप व्यू और साइड व्यू में ये वेब का पोर्शन इतना है से स्लॉट दिखा हमें। लेकिन दोनों जगह कैसे दिखे वो, तो दोनों जगह शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में दिखे, स्ट्रेट हुए। तो ये पोर्शन, तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट आपका जो आइसोमेट्रिक व्यू था उसका प्रोजेक्शन हमने ड्रा किए। अब आपको मार्क मिलाना है तो क्या क्या जरूरी है। अभी ये प्रोजेक्शन लाइन मिटाना नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्शन लाइन आपके मार्क मिलाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी देना है आपको डायमेंशन। अब डायमेंशन में क्या क्या दिखाएंगे आप, जो भी आइसोमेट्रिक व्यू में जितने भी पार्ट दिखाए गए हैं उतने पार्ट दिखाना जरूरी है। तो वो पार्ट आप दिखाएंगे। लेकिन एक और ध्यान रखना कि जो डायमेंशन लाइन निकालेंगे वो प्रोजेक्शन लाइन से ज्यादा थोड़ी डार्क होना चाहिए। आपका एरो 3:1 के इसमें होना चाहिए। आप ये ऐसे पार्ट बता सकते हैं। आपको स्लॉट का दिया नहीं है तो यहां पर आप स्लॉट का भी दिखा सकते हैं। एक आध आपने ज्यादा का दिखाया तो मार्क कम नहीं होने वाले, लेकिन आपने एक आध मिसिंग कर दिया तो आपका मार्क 2 मार्क काटने के लिए जगह मिलती है उस वैल्यूअर को। तो इसके लिए ध्यान रखना। ये 75 का है लेंथ, तो यहाँ पे बताएंगे। एरोहेड प्रॉपर देना, एरोहेड के ऊपर मार्क है। प्रोजेक्शन लाइन मिटाना नहीं। जो हिडन पोर्शन है, आप स्लॉट है टॉप व्यू में अभी जो दिया है, तो यहाँ पे मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं इधर 12 mm का डिस्टेंस मुझे लगता है कि बताना जरूरी होगा इस पार्ट में। तो यहाँ पे मैं 12 mm इधर ड्रा करता हूं। और डायमेंशन जब देंगे तो पैरेलल देना, जब भी लाइन ड्रा करोगे तो। अब 25 का डिस्टेंस है तो मैं यहाँ पे दिखा सकता हूं। तो इस पोर्शन में मैं दिखाऊंगा 25 जो वेब थी उसका डायमेंशन। तो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूं 25 का। एक बार आपने जो डायमेंशन दिया है बार बार हर जगह देने की जरूरत नहीं है। तो ये 25 दिखाना जरूरी है। अब जो पोर्शन था, ये जो पोर्शन जो इतना बचा हुआ पोर्शन है, जो अभी इस फिगर में हम देखते हैं, तो यह पोर्शन जो है हिडन लाइन इतना 25 डिस्टेंस है, लेकिन इधर में ये जो पोर्शन है 25 तक गया, ये भी 25 तक गया, ये 25 गया। एक हमारा मिस्टेक हुआ है। आपको अभी मिस्टेक देखो कहां पे हुआ होगा। तो ये जो टॉप व्यू में हमने जो ड्रा किया, इतना पोर्शन जो है 20 छूटना था, लेकिन हमने छोड़े नहीं है। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन आपको आगे आना है, मतलब इधर 20 डिस्टेंस रहना चाहिए। तो ये जो पोर्शन था ये हमारा मिसिंग हुआ था। अभी पढ़ाते समय हमें गलतियां करके आपको पढ़ाना है, तो ये जरूरी है कि आपको समझने के लिए। तो ये देखो, ये जो पोर्शन है आप हमने 25 ड्रा किया था, तो ये जो पोर्शन है मतलब ये पार्ट,
अब ये गलती जो हमने फ्रंट व्यू में की है वो टॉप व्यू में भी गई। अब इसका भी प्रोजेक्शन हमें इधर लाना है, तो अपने आप आपको ये लाइन जो ड्रा की इधर प्रोजेक्शन लाऊंगा मैं। और ये जो है पार्ट वेब जो बनी है, अब वेब ये भी हम मिटा देंगे और ये पॉइंट कहाँ तक आगे आएगा, तो ये 5 mm आगे आएगा और यहां जुड़ जाएगा। तो ये होता है प्रॉपर मेथड जिसमें आपकी गलती भी हुई तो आपको जल्दी समझ में आता बॉक्स मेथड में। तो ये जो 25 डिस्टेंस छूटा है मेरे को वो बताना जरूरी है इस फिगर में। तो यहां पर मैं बता सकता हूं या टॉप व्यू में भी बता सकता हूं। तो ये अंतर है मेरा ये 20। तब ध्यान देना आप कि हमेशा ही आप जो मेजरमेंट आपको दिए हैं वो दिखाना जरूरी है। तो ये 20 मेरा हो गया। अब 50 नहीं दिखा तो मैं यहाँ पे 50 बता सकता हूं। तो ये जो डिस्टेंस है ये 50 बताऊंगा, यहां ड्रा करता हूं। 12 mm का डिस्टेंस बताया, 25 का बताया और ये है हो गया मेरा 50। अब टोटल डिस्टेंस मतलब ये 25 और 12 37 हो गया। मतलब टॉप व्यू में बताना अभी जरूरी नहीं है क्योंकि मैंने ये इधर बता चुका हूं। तो ये डिस्टेंस यहां पर आपको इधर इसको दिखाना जरूरी होगा। तो आप यहां बता सकते या अंदर भी बता सकते। मैं यहां पे ड्रा करता हूं। तो यहां पे मैं 12 mm का डिस्टेंस जो स्लॉट बना है वो स्लॉट के लिए यहां पर दिखाता हूं। और ये जो बीच में आया हुआ डिस्टेंस है ये रहेगा आपका 25। ये नहीं दिखाया तो भी चलेगा क्योंकि मैंने फ्रंट व्यू में दिखा चुका हूं। अब और ये जो डिस्टेंस है ये दिखाना अभी मेरे को जरूरी है यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ पर भी बता सकता हूं। तो आप फ्रंट व्यू में जो ऊपर में दिखा तो यहाँ पर बता दीजिए। अब मेरा व्यू कंप्लीट हुआ। फिर भी 2 मार्क और कट सकते हैं। तो क्या जरूरी है, क्या बचा है? तो आप देखो क्या बचा है। हमें लिखना है R डायमेंशन R in mm। तो यहाँ पे हम 5:3 में लिख देंगे R डायमेंशन R in mm। इस तरीके से लिखेंगे तो हमारा एक कंप्लीट व्यू हुआ। और आप नीट क्लीन आपका डायग्राम होना चाहिए। और इस तरीके से हम ये व्यू थर्ड एंगल प्रोजेक्शन मेथड से बनाए हैं। तो टॉप व्यू ऊपर में आता है, हमेशा याद रखिए। फ्रंट व्यू उसके नीचे आता है और साइड व्यू उसके बाजू में आता है, मतलब फ्रंट व्यू के बाजू में आता है। तो ये इस फिगर में लेफ्ट हैंड साइड व्यू है। तो हमने इस तरीके से ड्रा किए। ऑर्थोग्राफिक जो प्रोजेक्शन है 45 मार्क के लिए आता है। आपका एक भी मिस्टेक होता है मतलब मार्क काटने के लिए वैल्यूअर को जगह मिलती है। तो आप ध्यान दीजिए। और आपको ये व्यू समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।